साहब नमस्कार। नमस्कार सभी किसान भाइयों का। आज जो किसान मेला है और हमारा गेहूं एवं जो अनुभाग की जो टीम है वो किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गेहूं की किस्में निकालती है, जिसमें कम खाद पानी वाली किस्में, ज़्यादा खाद पानी वाली किस्में, सामान्य खाद पानी के लिए किस्में और पछेती किस्में। तो कम खाद पानी वाली अगेती बिजाई, अगेती बिजाई का मतलब अक्टूबर का अंतिम सप्ताह और नवंबर का पहले सप्ताह। इसके लिए हमारी किस्में हैं WH 1142 2015 में निकाली थी और ये अभी निकाली है पिछले साल WH 1402। कम खाद पानी का मतलब ये है कि आपने अगेती बिजाई करनी है अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, नवंबर का पहले सप्ताह। बीज कौन सा लेना है, WH 1402 या WH 1142 नंबर, या एक हमारी C306 देसी किस्म है, ये भी कम खाद पानी के लिए है। 1402 की क्या खासियत है, 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपने इस्तेमाल करना है। एक बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट बिजाई के टाइम नीचे डालना है प्रति एकड़। और पहला पानी दूसरा पानी, दो पानी देने हैं। पहले पानी पे 1 सवा बैग यूरिया डालनी है, ज्यादा यूरिया खाद नहीं डालनी। दो पानी देने, एक पानी देना 20-22 दिन पे, दूसरा पानी देना 80-85 दिन पे, बालियां निकलते हैं से थोड़ा सा पहले। और 20-22 दिन वाला पानी है वो पानी है शिकर जड़ें निकलती हैं उस टाइम देना है। तो दो पानी देने से और सामान्य से कम खाद डालने से ये 1 एकड़ के अंदर 50 मन से लेके 68 मन तक की पैदावार दे देती है। इस किस्म की खासियत यह है कि इसकी बालियां लाल रंग की बालियां होती है, जो अन्य किस्मों से बिल्कुल भिन्न है। अगर कोई नकली बीज देता है तो भी पहचान आ जाती है और अच्छी पैदावार है। ज्यादा खाद पानी नहीं देना, इसमें ज्यादा खाद पानी दोगे तो उससे आपके गिरने की संभावना होगी, फसल की गिरेगी तो आपकी पैदावार कम होगी। इसके अंदर आयरन जिंक ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, खाने के हिसाब से भी अच्छा है। जो ऑर्गेनिक जहर मुक्त खेती करना चाहता है वो इसको उगा सकता है। इसका बीज हमारा जो है रामधन सिंह बीज फार्म है, वहाँ पे 40 किलोग्राम बीज जो है 1700 रुपये में मिल रहा है। और इसके बाद भी, मेले के बाद अगर कोई लेना चाहे तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन सिरसा रोड के पर BSF के सामने है, वहाँ पे फाउंडेशन सीड इसका मिल जाएगा। अपना थोड़ा बीज भिजा के आप लगा सकते हो। ये राष्ट्रीय स्तर पर निकाली गई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का मैदानी भाग, जहाँ पे रेतीली भूमि है, कम पानी उपलब्ध, उनके लिए सबसे वरदान साबित होगी। तो ये तो कम खाद पानी वाली किस्म थी। कुछ किसान भाई खाने के लिए सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक खेती के रूप में C306 उगाना चाहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो पानी की बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है और आपने जो खाद है वो बहुत कम डालनी है। आधा बैग DAP, 20-25 किलो यूरिया या गोबर की खाद, उससे ज़्यादा खाद नहीं डालनी। ये आपकी 20-25 मन से लेके 35-36 मन तक प्रति एकड़ निकल जाती है। खाने के लिए सबसे बढ़िया किस्म है ये। हिंदुस्तान के अंदर इससे खाने से बढ़िया और कोई किस्म नहीं है। गोबर की खाद से भी की जा सकती है, कोई भी खाद अगर ना डालना चाहे तो भी हो सकती है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपने खाद और पानी ज़्यादा नहीं देना, सिर्फ 2 ही पानी देने, तीसरा पानी नहीं देना। पहला पानी 30-35 दिन पर, दूसरा 80-85 दिन पर बालियां निकलती इसमें। दूसरे पानी के टाइम अगर बारिश होगी 5-4-10 आंगड़ तो दूसरा पानी देना ही नहीं है, एक पानी से भी पक जाएगी। और बीज 40 किलोग्राम डालना, ज़्यादा नहीं डालना। तो इस तरह से इसकी पैदावार आप जो है ऑर्गेनिक खेती में ले सकते इसका हो। रेट क्या सर अगर ले किसान तो? 2100 रुपये का बैग है 40 किलोग्राम का इसका बीज। ये भी मिल जाते हैं? हाँ मिलता है, अभी मेले में मिलने लग रहा है। हमारे जो है रामधन सिंह बीज फार्म दे रहे हैं, डायरेक्टर फार्म भी दे रहे हैं, इफ्को उनके पास भी है, तो इनका बीज मिल जाएगा। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे पास तो पानी भी ज़्यादा है, उपलब्ध पानी अच्छा है, भूमि उपजाऊ है, गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। जैसा आप कहोगे वैसा कर देंगे, लेकिन हमें तो पैदावार प्रति एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। उन किसानों के लिए 2021 के अंदर हमने किस्म निकाली है WH 1270 नंबर। ये किस्म WH 1270, DBW 303, DBW 327 और 2-3 किस्में अब और निकली हुई है, DBW 370, 71, 72 और एक पंजाब ने निकाली है PBW 872। ये 5-6 किस्में हैं जो अगेती बिजाई और ज़्यादा खाद पानी के लिए। अगेती बिजाई का मतलब अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, नवंबर का पहला सप्ताह, 10 नवंबर तक बिजाई कर सकते हो। खाद कितनी डालनी है, सामान्य खाद हम डालते हैं 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया। लेकिन ज़्यादा पैदावार अगर आपको लेनी है तो उसको 1 बैग की बजाय 1.5 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया के बजाय 3-3.5 बैग यूरिया, 4-5 ट्राली गोबर की खाद डालनी है अपने। और जो किसान भाई धान के बाद इसको लगाना चाहता है उसको 1 बैग यूरिया का बिजाई के टाइम नीचे छिट्टा जरूर लगाना है। नहीं लगाते किसान, उगते ही गेहूँ पीली होने लग जाती है, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है।
तो उसमें क्या करना है कि बिजाई के टाइम आपने छिट्टा लगा देना है एक बैग का, ताकि उससे जो गेहूं के खेत है, बिजाई करने से पहले धान का जो डंठल है, कोई और चीजें हैं, तो वो गलने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो वो एक बैग आप डाल दोगे तो इससे गल जाएगी सारी सारी, और आपका उगती ही गेहूं जो है पीली नहीं होगी, फिर एकदम उसको ताकत मिल जाएगी। वरना क्या होता है कि आप नाइट्रोजन डालते नहीं नीचे, और गलने के लिए नाइट्रोजन भूमि से ले लेता है कचरा, और उगती गेहूं को नाइट्रोजन मिलती नहीं, उगती पीली दिखाई देने लग जाती है। इसलिए आधा बैग, एक बैग, पौने बैग नीचे हर हालत में बिजाई के टाइम छिट्टा करना चाहिए। इस तरह से आप करोगे, गोबर की खाद भी डाल दी, डेडी खाद डालने से क्या होगा, पौधा नरम हो जाएगा, नरम होगा तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसके लिए हमें 2 शस्य क्रियाएं अलग करनी पड़ती हैं। वो है ग्रोथ रेगुलेटर की स्प्रे। ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा है? वो है क्लोरमिक्वाट के नाम से आता है, लियोसिन। 400 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करनी है। 2 स्प्रे करनी है। एक स्प्रे करनी है 50-55 दिन पर, जब तने की पहली गांठ बननी स्टार्ट हो उस टाइम, और दूसरी स्प्रे करनी है आपने 80-85 दिन पर, बाल गाभे में आ जाए, बाल निकलने वाली उस टाइम। तो इस स्प्रे का क्या फर्क पड़ेगा? एक तो हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, दूसरा जो तना अंदर से हो लो थोथा होता है, उसके अंदर धागे बन के बांस की तरह भर जाएगा, गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज्यादा होगी। तो इसकी औसतन पैदावार जो है 75-76 मन से लेके 90-92 मन तक की पैदावार हो जाती है। तो ये सारी किस्में जो है अगेती बिजाई वाली है वो अच्छी हैं। ये हाई टेम्परेचर को बिजाई के समय सहन कर जाती है, जिनके अंदर इनके जर्मिनेशन पे, उनके फुटाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें बीज कितना डालना है? तो अगेती बिजाई है, जो अगेती बिजाई है, सामान्य बिजाई है, उन सब के अंदर नवंबर तक जो बिजाई करते हैं उसमें 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना। ज्यादा बीज डालोगे तो पौधों की संख्या ज्यादा होने से गिरने की संभावना बढ़ जाती है। 327, 303, 1270, 872 ये सारी जिसमें एक ही ग्रुप की है, एक सी खाद पड़ेंगे इनमें।